अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हिजाब इनर कैप की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं हिजाब कैप बना रही हूँ और ये जो हिजाब कैप है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि आप 5 मिनट के अंदर किस तरीके से हिजाब कैप बना सकते हैं। ये जो कैप मैं बना रही हूँ वो मैं बड़ी साइज़ में बताऊँगी आपको। आप चाहें तो सेम ऐसी कैप आप जो है वो छोटी साइज़ में भी बना सकते हैं। आपको अगर अलग अलग तरह की हिजाब कैप पहनने का शौक़ है तो आपको मेरे चैनल पे हर तरह की हिजाब कैप बनाने का तरीका मिल जाएगा। मैं जो है पिन कमेंट में वीडियो का लिंक डाल दूँगी, प्लेलिस्ट है पूरी। तो यहाँ पे चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस हिजाब कैप के लिए मैंने कोई नया फैब्रिक नहीं लिया है, बल्कि मैंने यहाँ पे जो है वो एक नाइटी ली है जिसका फैब्रिक जो है वो स्ट्रेचेबल है। देखिए इस तरीके से, जो कि अक्सर सबके घरों में नाइटी होती है। तो आप जो है वो टी शर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट और जो ये इस तरीके की नाइटी होती है उसका फैब्रिक सेम ही होता है। तो सेम फैब्रिक से हम जो है दो तरह की हिजाब कैप बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, उसके बाद में जो दूसरी हिजाब कैप होगी वो हम जो है अगली वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि अगली वीडियो जो रहेगी हिजाब कैप की वो मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगी, जिसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह दे दूँगी बाद में। तो ये देखिए, ये जो फैब्रिक होता है वो एक तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है और एक तरफ से कम होता है। तो जहाँ से ज़्यादा स्ट्रेच होता है वो आपको फेस की तरफ रखना है। तो इसका फैब्रिक का अगर आप हिजाब कैप बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बन के रेडी होती है। तो नीचे का पार्ट हम पहले यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हिजाब कैप जो मैंने बनाया था ये मैंने कॉटन के फैब्रिक में बनाया था। तो इसका लिंक भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा पिन कमेंट में, और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह डाल दूँगी। तो सबसे पहले हिजाब कैप को बनाने के लिए आपको मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो कोई भी हिजाब कैप अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप सही मेजरमेंट लेंगे तो आपकी जो हिजाब कैप है वो बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होगी। तो हिजाब कैप के लिए आपको जो है देखिए इस तरीके से मेजरमेंट लेना होगा, यानी आपको अपने सर की गोलाई लेनी होती है। तो यहाँ पे मैं डमी के ऊपर आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको गोलाई लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डमी थोड़ी सी छोटी है, तो यहाँ पे इसका जो राउंड है वो 21 इंच आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने सर का लेंगे राउंड तो 22 या 23 भी आ सकता है, क्योंकि इस डमी के ऊपर तो बाल वगैरह है नहीं। और यहाँ पे बस एक हल्की सी मैंने यहाँ पे जो हिजाब कैप इसको पहनाई है, इसकी वजह से इसका जो राउंड है वो छोटा है। तो लेकिन मैं आपको जो साइज़ बताऊँगी वो मैं थोड़ा सा फ्री साइज़ में बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे जो है वो बड़े सर के हिसाब से बनाऊँगी, जैसे कि आप लेडीज़ वगैरह जो है आराम से घर पे बना के पहन सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आपकी गोलाई 22 आ रही है तो हमें बाद में 23 लेना होगा, यानी 1 इंच हम सिलाई के ले लेंगे। और दूसरी इसमें जो इसका मेजरमेंट रहता है वो लंबाई का होता है, कि आपको हिजाब कैप कहाँ तक रखनी है, यानी हाफ सर तक रखनी है या फिर अपनी गर्दन तक रखनी है, तो उस हिसाब से आपको लेना होगा। और जो भी लंबाई आएगी उसका डबल आपको करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डमी में 14 इंच लिया है तो उसका डबल 28 इंच होगा। लेकिन मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो 15 का डबल करूँगी। तो आपको जो है बस ये ध्यान रखना है कि जो मैं हिजाब कैप आज आपको सिखाने वाली हूँ इसके अंदर आपको लंबाई में कपड़ा ज़्यादा रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नाइटी को इस तरह रख दिया है 4 फोल्ड करके लंबाई में, क्योंकि यहाँ से हम जो है वो हमारे सर की जो गोलाई है उस हिसाब से फैब्रिक को निकालेंगे। सबसे पहले हम इसकी किनारी को कट करके अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने अलग कर दिया है। तो हम जो ये कैप बना रहे हैं उसकी चौड़ाई सबसे पहले हम यहाँ मार्क करेंगे। तो चौड़ाई के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है हमारे सर की जो गोलाई थी, देखिए ये हमने जो गोलाई ली थी 22 इंच, उसके अंदर 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 23 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। और फिर इसे यहाँ से हम अलग कर देंगे। तो ये तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी फैब्रिक की। अब हमें लंबाई लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ से इसे कट करके अलग कर देते हैं, क्योंकि ये नाइटी जॉइंट रहती है दोनों तरफ से। तो इसे देखिए इस तरह मैंने लंबा कर दिया है। अब हमें जो है इसके अंदर लंबाई लेनी है, जो कि हमने फोरहेड से लेके नेक तक की लंबाई ली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉइंट है, तो इस जॉइंट को हम रहने देंगे, ये जॉइंट हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे देखिए जो हमने लंबाई ली थी इसका डबल हमने किया है। तो जो भी यहाँ पे हमारी लंबाई है उसका डबल करते हुए हमें यहाँ पे फैब्रिक को लेना है। और इसके अंदर भी हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में सिलाई करनी होती है। तो ये देखिए हमें इस तरह लंबाई में फैब्रिक को डबल करना है। अगर आप 14 रख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 28 तक रखना है। मैं यहाँ पे जो है वो 15 कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 30 लूँगी, लेकिन 1 इंच में एक्स्ट्रा करूँगी, यानी 31 पे इसे कट करना है। तो देखिए आपको समझने के लिए दोबारा से मैंने यहाँ पे देखिए इसे रखा है फोल्ड करके। अब देखिए मैं यहाँ पे लंबा फैब्रिक क्यों रख रही हूँ। यहाँ पे अगर हमें अपनी गर्दन तक रखनी है हिजाब कैप,
ये हिस्सा हमें छुपाना है, तो ये हिस्सा हमें जो है वो डबल में लंबाई में ज़्यादा रखना होगा। अगर आपको जो है वो छोटी रखनी है तो फिर पीछे का जो फैब्रिक है लंबाई वाला वो आप कम भी कर सकते हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी पसंद है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इस नाप को बराबर से लेना है और ये जितना भी नाप आएगा उसका डबल करना है। उसके अंदर 1 इंच आपको ऐड करना है सिलाई के लिए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे ये हमारी चौड़ाई है फैब्रिक की 23 इंच, जो हमने हमारा जो फोरहेड की गोलाई निकली थी, और ये हमारी जो है वो लंबाई है फैब्रिक की जो डबल करके मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी मार्किंग कर देंगे और इतना फैब्रिक हम कट करके अलग कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसके अंदर से हम दूसरी हिजाब कैप बनाएंगे जो कि अगली वीडियो में रहेगी इंशाल्लाह। तो इसे हम यहाँ पे कट कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से किस तरीके से फैब्रिक को जो है वो कट करके अलग करना है मेजरमेंट के हिसाब से। इसको जो सिलना है वो उसका तरीका तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है ये तो सामने फेस पे रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो जोड़ है हमारा पहले से वो हम अंदर की तरफ ही रखेंगे। सबसे पहले लंबाई के हिसाब से हम फैब्रिक को डबल करेंगे इस तरीके से। जो हमने लंबाई में ज़्यादा फैब्रिक लिया था उस हिसाब से हम यहाँ पे इसे डबल कर रहे हैं और डबल करने के बाद में 1/2 इंच की दूरी पर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारी पर से नहीं लगाना है बल्कि 1/2 इंच छोड़ते हुए आपको सिलाई लगाना है। अगर आपकी मशीन पे सिलाई नहीं आ रही है तो आप जो है न्यूज़ पेपर रखते हुए सिलाई कर सकते हैं। तो इससे जो है सिलाई बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस इसके ऊपर एक सादी सिलाई लगाई है और इस जोड़ को हमने बस ऐसे ही रहने दिया है। अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो भी आप जो है जॉइंट करके इस तरह लंबाई में रख सकते हैं। इसे आप सीधा करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे सीधा कर दिया है। तो इसे अब दोबारा से हमें फ़ोल्ड करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये देखिए 1/2 हिस्सा हम इसका अंदर की तरफ डाल देंगे। हमने जैसे इसे सीधा किया था उसी तरीके से 1/2 हम अंदर की तरफ कर देंगे और 1/2 हम बाहर ही रहने देंगे। इस तरह आपको इसे करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो इसका जॉइंट है वो बिल्कुल सामने की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसे मुझे अंदर की तरफ करना है ताकि ये दिखाई ना दे। तो मैं दोबारा से इसे यहाँ से निकालूंगी और इस जोड़ को मैं अंदर की तरफ कर दूँगी। तो देखिए इसे बस पलट देना है, अंदर वाला हिस्सा बाहर और बाहर वाला हिस्सा मैंने अंदर कर दिया है। तो जो हमारा जॉइंट था लंबाई में वो अंदर की तरफ चला गया है और बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रखा है। अब आपको हिजाब कैप की लंबाई यहाँ पे नाप लेना है, जो कि मैंने गर्दन तक की लंबाई ली थी 15 इंच। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। तो ये हिस्सा आपके ऊपर है, आप 12 भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, जितनी बड़ी आपको चाहिए। और ये फेस वाला हिस्सा है जो सामने का, हमारी जो फेस की गोलाई थी देखिए 22 इंच मैंने कहा था, जैसे ये हमारा 22 इंच है। अब इस हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को हमें बंद करना है। तो इसे कैसे बंद करेंगे, इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल इस तरह किया है, अंदर की तरफ दोनों तरफ फोल्ड किया है और बस एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। या दूसरे तरीके से भी सिलाई होती है इसके ऊपर, आप चाहें तो थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के इसे पलट के सिलाई करके फिर दोबारा इसे सीधा कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बता दिया है, बिल्कुल भी आप इसके अंदर जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए हमारी कैप बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। ये देखिए, तो मैं इसे आपको जो है वो डमी को पहना के बताऊँगी। तो इसे पहनने के लिए सबसे पहले जो सर वाला हिस्सा है वो नीचे रखेंगे और जो नीचे वाला गर्दन का हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ करेंगे और इसे इस तरीके से पहनेंगे। ये देखिए, ये जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है बिल्कुल सामने की तरफ आ गया है। और ये जो कैप है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, यानी आप जो है इसे घर में काम अगर आपको करना है, आपको सर अपना ढक के रखना है, तो आप जो है इस कैप को इस तरीके से बना के घर में आराम से पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और बालों का जो जूड़ा वगैरह है वो भी इसके अंदर ढका रहता है। तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी जितनी भी हिजाब कैप की वीडियोज़ है मैं ज़्यादातर आपको जो है वो आसान तरीके से बनाना सिखाती हूँ और
मैं जो है ज़्यादातर हिजाब कैप के लिए नया फैब्रिक नहीं खरीदती हूँ। आपको पता होगा, अगर आपने मेरी वीडियो शुरू से देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो भी बचे हुए फैब्रिक होते हैं मैं उसके अंदर से ही हिजाब कैप बनाती हूँ, या फिर कोई पुराना मटेरियल मेरे पास रखा है, कोई पुरानी टी शर्ट वगैरह, तो मैं उसका भी यूज़ करती हूँ। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे नाइटी से ही कट करके हिजाब कैप बनाई है, और भी मैं अलग डिज़ाइन की जो है हिजाब कैप बनाने वाली हूँ सेम इसी फैब्रिक से, क्योंकि ये जो फैब्रिक है मेरे पास ज़्यादा है और ये बनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक होता है। तो आज की वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।